नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादह तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, उन्नीसुल ग़राबीन, मराजुल मुस्ताक़ीन, ताहा व यासीन, अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसो पनाह में एक बार जी लगाकर पूरी ईमानदारी के साथ बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मुहम्मद। बहुत दूर खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। वाह क्या बात है। वो अलग बात है कि बहुत दूर खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। थोड़ी देर तवज्जो फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला खिताब भी होगा, तकरीर भी होगी, सब कुछ होगा। जो होने वाला होगा वो भी होगा इंशाअल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं भी शुरू हो जाऊं, जैसे गौस रजा बेतहासा दौड़ते हुए आए और बेतहासा शुरू हो गए, ऐसे मैं शुरू होना चाहता हूं। लिहाजा और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो मैं चंद शेर से आपकी खिदमत कर दूं। आइए, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपको बताऊं कि अली का ज़ेबो ज़ीन जिंदा है, अली का ज़ेबो ज़ीन जिंदा है, फातिमा के दिल का चैन जिंदा है। अली का ज़ेबो ज़ीन जिंदा है, अली का ज़ेबो ज़ीन जिंदा है, फातिमा के दिल का चैन जिंदा है। और न पूछ वक्त की इन बेज़बान किताबों से, न पूछ वक्त की इन बेज़बान किताबों से, जब सुनो अज़ान तो समझो हुसैन, जब सुनो अज़ान तो समझो हुसैन, जब सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। और मैं एक शेर कहने जा रहा हूँ, जो चाहूंगा कि अली तेरा नाम अच्छा लगता है, अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरे निस्बत से ये इस्लाम अच्छा लगता है। अली तेरा नाम, अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरे निस्बत से ये इस्लाम अच्छा लगता है। और लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, शेर पे तवज्जो चाहिए। अली तेरे नाम से इस्लाम अच्छा लगता है, अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरे निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है। और लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, अरे तेरे इश्क में ये इल्जाम अच्छा है, तेरे इश्क में अली तेरा निस्बत से है। हजार सजदे जमीने हरम पे हो, लेकिन हासिले रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। है वाह। हजार सजदे जमीने हरम पे हो, लेकिन हासिले रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बता दिया है नबीए पाक के तवील सजदे ने, बता दिया है नबीए पाक के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ है। बाबा हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे उन्वान दिया गया करबला के बाद बोलने का, लिहाजा थोड़ी देर जब आप बोलेंगे मेरी समझ में आएगा, आप सुनने के मूड में है तो इंशाअल्लाह बोलूंगा, वरना याद होने के बाद भी भूल जाया करते हैं। लिहाजा अभी शेर सुनिएगा कि बशर तो क्या फरिश्तों ने ना ऐसी बंदगी होगी, बशर तो क्या फरिश्तों से ना ऐसी बंदगी होगी। हुसैन
है, रात बूढ़ी जवानी से नीचे ढल चुकी है, तब मुझे बैठाया गया है। तो आपका जवाब होगा मौलाना आप भी जवानी से नीचे आ गए, चूंकि पहले 60 साल में लोग जवान होते थे, अब 30 साल में बुढ़े होते। लिहाजा तवज्जो फरमाएं। अभी एक शेर और मैं आपको दे दूं ताकि आपके समझ में आ जाए मैं जिसकी बात कर रहा हूं कि जहां में हबीबे खुदा आ गए, जहां में हबीबे खुदा शुआने हमारी खता, जहां में हबीबे खुदा आ गए बख्शवाने हमारी खता आ गए। और खैरियत पूछने पर बुतों ने कहा, खैरियत पूछने पर बुतों ने कहा खैरियत अब कहां मुस्तफा आ गए, खैरियत अब कहां मुस्तफा आ गए। दखल कुछ इसमें न तकदीर न तदबीर का है, दखल कुछ इसमें न तकदीर न तदबीर का है, दबदबा इस तरह से आबिदे दिलगीर का है। और बस इसी खौफ से जालिम ने पिन्हाई जंजीर, लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का है, लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का है। लगे हाथ एक शेर और आप मुलाहिजा फरमा ले कि नबी के दुश्मनों को दुश्मने लक़ब नबी के गद्दारी से मिलता है, नबी के दुश्मनों को दुश्मन का लक़ब नबी के गद्दारी से मिलता है। और कोई मनसब कोई वहदा वफादारी से मिलता है। और हिकारत की नजर से देखने वालों बताऊं क्या, अरे अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है, देखने वालों बताऊं क्या मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है। हजरात दुरूद पाक सुना दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मुहम्मदिन बारिका वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मैंने कुरान पाक की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकद्दस कुरान बलीग में बाबाक़ ऐलान फरमाता है और यूं अर्ज करता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ में है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है, बेशक अल्लाह उसी के साथ होगा जो सब्र करता हुआ नजर आएगा। अब हमें और आपको दोनों मकाम को सुटेबल करना होगा, हमें और आपको दोनों गिरोह को सामने रखना होगा, हमें और आपको दोनों कानून को सामने रखना होगा। एक तरफ 22,000 है तो दूसरी तरफ 72 अफराद हो, वहाँ नमाज पढ़ लेना चाहिए। जहाँ पर ज्यादा कसीर तादाद हो अगर उनके साथ नमाज पढ़ी जाए तो जमात का सवाब ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, जमात के साथ नमाज का सवाब ज्यादा होता है। तो उधर 22,000 थे, आप 72 अफराद थे, आखिर आप चले क्यों नहीं गए? उधर ज्यादा तादाद थी, उधर आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ा? इधर कम लोग थे, इधर आपने अकेले जमात क्यों किया? तो हुसैन ने कहा सुनो, अरे जमात देख कर न जाना, पहले ईमान देख लेना कि रसूल का गद्दार है या रसूल का वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 बजे हजरत 1 बजे वो आगे उससे मतलब नहीं, 1 बजे ये जिसके आने का मतलब हो जाता है। नहीं नहीं उस मतलब नहीं। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के कह दीजिए या हुसैन। तो अब बताना ये चाहूंगा, अभी हाजी साहब तिबला ने एक बात बड़ी बेबाकी के साथ में ऐलान किया था और कहा था कि हजरत उमर भी मौजूद थे, हजरत अली भी मौजूद थे। हजरत उमर यूं कह रहे थे, हजरत असवद पत्थर मैं तुझे हरगिज न चूमता, क्योंकि तू हाजत रवा नहीं है, क्योंकि तू मुश्किल कुशा नहीं है, क्योंकि तू इबादत का लायक नहीं है, मैं तुझे न चूमता। लेकिन बात ये आ गई कि जब हजरत उमर ने हजरत असवद पत्थर से इस बात को कहा तो वहीं पर जो है अल्लाह के नबी के चाहे रुम खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हाजिर खिदमत थे और उन्होंने ऐलान किया, अली तुम क्या कह रहे हो? ये वो पत्थर है, ये वो पत्थर है जो नफा भी पहुंचाता है और नुकसान भी पहुंचाता है। हजरत अली बयान फरमा, हजरत अली कहते हैं ये वो पत्थर है जो नफा भी देता है नुकसान भी देता है। जैसे इस बात को कहा गया हजरत उमर पलट पड़े, अली जरा बताओ पत्थर से ताल्लुक क्या है? पत्थर न बोल सकता है, न गवाही दे सकता है, न नफा और नुकसान पहुंचा सकता है। हजरत अली बयान फरमाते हैं ये वो पत्थर है कि मैदान क़यामत में मोमिन के ईमान की गवाही देगा और काफिर के कुफ्र की गवाही देगा।
जैसे इस बात को कहा फौरन हजरत अली से हजरत फारूक आजम उस्मान जुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पलटे और कहा सुनो सुनो बात दरअसल ये है कि ये पत्थर जो है ये पत्थर गवाही देगा। कहा कैसे देगा ये बताओ। पत्थर और काबातुल्लाह में हर इंसान मुसलमान आता है। तकरीर कर लो तुम लोग, माइक देता हूँ, लीजिए तकरीर कीजिए। हमारी तकरीर नहीं होगी भाई। देखिए मैं ठहर के बोलता नहीं, और अगर समझाने पे आ जाऊं हंसाना खिलाना हो तो बोलो मैं तारीख पढ़ रहा हूं। अभी एक जुमला डिसबैलेंस हो जाए मेरे ईमान का जनाजा निकल जाएगा, मेरे ईमान का जनाजा निकलेगा। ये आसान खेल नहीं है। लोग समझ लेते हैं कि मिंबरे रसूल पर बैठ के बोले काम हो गया, लेकिन एक जुमला इधर उधर हो गया, हा का हे हो गया और हे का खा हो गया, वहीं पर ईमान का जनाजा निकल जाता है। लिहाजा आप तवज्जो फरमाए और शोर शराबा ना करें। मैं बताना ये चाहता हूँ। अब हजरत उमर पूछते हैं ये बताओ खाने काबा में जो आता है वो दाढ़ी वाला आता है, खाने काबा में जो आता है वो टोपी वाला आता है, खाने काबा में जो आता है वो नमाज पढ़ने वाला आता है, खाने काबा में जो आता है वो कुरान पढ़ने वाला होता है, खाने काबा में जो आता है वो नबी पर कलमा पढ़ने वाला होता है। हजरत अली बयान फरमाते सुनो हर दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं होगा, हर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होगा, हर टोपी वाला न मुसलमान नहीं होगा। यहाँ से पता चल गया अरे इसको किसी और ने नहीं, जिसको नबी ने बाबुल इल्म कहा हो, इल्म का दरवाजा बताया हो, उस अली ने ऐलान किया है और ये बता दिया कि जो दुश्मनाने रसूल है वो कल भी गद्दार था, आज भी गद्दार है और कयामत तक गद्दार रहेगा, और जो वफादार रसूल है आज भी वफादार है, कल भी वफादार रहेगा और कयामत में भी वफादार। बताना ये चाहूंगा भाइयों, मैं नहीं कह रहा, अगर समझ में नहीं आता तो फतहुल बारी का मुकद्दमा उठा के पता चल जाएगा। अब वो मेरे घर में नहीं छपती और ना मेरे बाप उस किताब के राइटर हैं जो लिखते हैं, लिहाजा तवज्जो चाहिए। मैं बताना ये चाहूंगा, एक तरफ 22,000 कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और एक तरफ 72। कुल लश्कर कितनी थी? 91। कितनी? 91। अरे इमाम हुसैन की शहादत हुई तो कितने साल की उम्र थी? बाद लोग वो सामने से मसला नहीं पूछते ना, अब फेसबुक पे लिखते हैं जी, बहुत सारे मसले फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे पूछते, ग्रुप बनाते दीन का सीखने के लिए। अबे फेसबुक पे नमाज नहीं पढ़ लेता, हाँ सही बात, यूट्यूब पे नमाज नहीं पढ़ता, व्हाट्सएप पे नमाज नहीं पढ़ता, बस मसला पूछता है, और ऐसे ऐसे मसला नहीं मसाला पूछ लेता। तवज्जो फरमाएं, दीन को मजाक बनाया है, और दीन को जो मजाक बनाए कल मैदान क़यामत में उसकी पकड़ की जाए। लिहाजा मैं बताना चाहूं कि एक तरफ 22 और एक तरफ 91, कुल 22,000। देखो 91 तो 22,000 में कुल जवान है। कौन है? कुल जवान, बुढ़े का नामो निशान नहीं, क्योंकि ये जानते थे कि हम जंग करने जा रहे हैं। लेकिन हुसैन जब चले थे, हुसैन जब मक्कतुल मुकर्रमा से चले थे तो वो ये जानते थे कि मैं जंग करने नहीं, बल्कि कूफा वालों ने बुलाया है, मैं नाना जान की दीन का फैलाने जा रहा। कूफा वालों ने खत जो भेजा है, मैं नाना जान के दीन को फैलाने जा रहा हूँ, नाना जान के दीन की शरीयत को बचाने जा रहा हूँ। लेकिन आओ मुसलमानों, जरा मैं आपको बताता चलो, उधर 22,000 है और इधर 72 है, कुल मिला के 91 में बच्चे भी हैं, 91 में औरतें भी हैं, 91 में बूढ़े भी हैं। लेकिन एक तारीख में आपको याद दिला दो, एक तारीख में आपको बता दो, आपको ये बता देना चाहूंगा कि जब नवी रात आई, यानी नवी तारीख शबे आशूरा की रात, जिस रात में आप लोग रोजे इमाम रखते हैं, जब वो रात आई तो अल्लाह के हबीब के ये नवासे सैयदना इमाम हुसैन
अलैहिस्सलाम ने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खीमे के अंदर तमाम के तमाम लोगों को जमा कर लिया है। जितने बूढ़े हैं उनको भी जमा कर लिया है, जो औरतें हैं उनको भी जमा कर लिया है, बच्चे हैं उनको भी जमा कर लिया है, जानिसार हैं उनको भी जमा कर लिया है। सारे लोगों को मुकम्मल जमा करने के बाद और एक तवील खुतबा फरमाया और खुतबे में ये कहा, ऐ लोगों सुनो, तुम लोग मदीने से मक्के तक मेरे साथ रहे, मक्का से मदीने तक मेरे साथ रहे, ऐ मेरे हमारे साथ में रहने वालों, मैं तुम्हारा ये एहसान सुबह क़यामत तक याद रखूंगा। मगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि आज इस रात की तारीकी में अगर यजीद से बगावत है तो हुसैन की है, अगर यजीद से अदावत है तो हुसैन से है, अगर यजीद को दुश्मनी है तो हुसैन से है, यजीद का मुकाबला है तो हुसैन से है, मगर तुमसे नहीं है। मैं तुम्हें बाखुशी इजाजत देता हूँ, मैं तुमको रुसवा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे बच्चों की जिंदगी नहीं छीनना चाहता, मैं तुम्हारी औरतों को बेवा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे बच्चों को जो है यतीम नहीं करना चाहता। ऐ मेरे साथियों, तुम चले जाओ, तुम्हारे यहाँ तक आने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बाखुशी इजाजत देता हूँ, चले जाओ। लेकिन तारीख का मौलिक बयान फरमाता है, ये सुनने वाले जितने थे ऐसे बैठे थे जैसे इनके सरों पर परिंदे बैठ गए हो। अरे हाथ पैर हिलाना तो दो, ये अपने सर को भी नहीं हिला रहे थे, ऐसे जमे बैठे हुए थे। ये है नबी कौनैन के नमाज़े के वफादार। जब इमाम हुसैन ने सोचा कि ये मेरी तकरीर से नहीं जाएंगे, ये मेरी बात कहने से नहीं जाएंगे, ये मेरे बताने से नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी नजरें मेरे नजरों से मिल रही है, इनके जो है जिस्म को मेरी नजरें देख रही है। और ये लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं जाता हूँ तो आया था बड़ी आनो बान के साथ में, अब अगर इमाम को छोड़कर मैं जाता हूँ तो इमाम सोचेंगे कि देखो वहां से तो आया था मुझे मेरे साथ में रहने के लिए, लेकिन यहाँ जब देखा कि गर्दनें दे दी जाएंगी, औलाद कट जाएंगे, बीबियां बेवा हो जाएंगी, तो ये तमाम के तमाम वापस चले जा रहे हैं। लेकिन इसलिए नहीं जा रहे हैं तो इमाम ने अपने बेटे हजरत अली अकबर से ऐलान फरमाया, अली अकबर खीमे के अंदर जो चराग जल रहा है उस चराग को बुझा दो, अंधेरा हो जाए, ताकि ये लोग जो मेरी नजर से नजर मिलाए हुए हैं वो ना जा सकते हो। नजर से नजर मिलाने के बाद अगर इनके जाने की हिम्मत ना हो तो चराग खोल कर दो, अंधेरा हो जाए, जो जिधर से चाहे जाने की इजाजत है। बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तारीख़ इमाम बयान कर रहा हो, जो जिधर से चाहे उसको जाने की इजाजत है। जैसे इस बात को कहा गया, अब हजरत अली अकबर ने चराग को बुझा दिया है, हजरत अली अकबर ने चराग बुझा दिया है, काफी देर तक चराग बुझा रहा। उसके बाद जब चराग को जलाया गया है, तो देखा जितने मौजूद थे, जितने चराग जल रहा था तब मौजूद थे, जितने चराग जब बुझाया गया था तब मौजूद थे, दोबारा जब चराग जलाया गया उतने फिर मौजूद है, कोई बंदा अपनी जगह से नहीं हिला। हुसैन ने फरमाया, अरे मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, आखिर मैं तुम्हें मौके फराहम करता हूँ, मैं तुम्हें मौके देता हूँ, तुम क्यों नहीं जाते? तो उन लोगों ने बैक वक्त होकर के ये आवाज उठाई और कहा, आका हुसैन, जिस नबी का कलमा आपने पढ़ा है, तुम्हारे नाना जान का कलमा मैंने भी पढ़ा है, तुम्हारे नाना जान की शरीयत पर मैंने भी अमल किया है, तुम्हारे नाना जान को अपना नबी मैंने भी माना है, और नबी को नबी तो माना ही है, आप नवासे रसूल है, आपकी जान जाए मेरी जान बच जाए, इस जान से बेहतर है कि आपके कदमे मुबारक पर मैं भी अपनी औलाद को कुर्बान करता चला जाऊं, मैं भी अपनी जान को कुर्बान करता चला जाऊं। हजरात, कोई सहाबी हटने का नाम नहीं, कोई जो है हुसैनी हटने का नाम नहीं ले रहा है, कोई हुसैन का मानने वाला वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा है, सारे के सारे लोग खेमे में मौजूद हैं। आप बयान फरमाते सुनो, कल जो सुबह होगी वो सुबह के बाद दूसरी सुबह मैसर नहीं होगी, सारे के सारे लोग कत्ल कर दिए जाओगे, सारे के सारे लोग शहीद कर दिए जाओगे। लेकिन भाइयों, नतीजा वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था, नतीजा हासिल वही आया कि एक के बाद ठीक तमाम के तमाम शहीद होते चले गए और सैयदा का लाल भी शहीद हुआ। लेकिन आओ मैं आपको एक बात अर्ज करता चलो, इधर सैयदा, इधर जो है सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खीमे से तैयारी कर रहे हैं। तो सुभान अल्लाह,
अरे वो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम हुसैन अपने खीमे से तैयारी कर रहे हैं, मैदान कारजार में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उधर जो है जिसको छोड़ करके चले आए थे मदीना में, हजरत सुगरा को जो मदीना में छोड़ करके आका हुसैन चले आए थे। अब वो आका हुसैन की साहबजादी, आका हुसैन की लाडली, आका हुसैन के दिल की जिगर का टुकड़ा मदीना मुनव्वरा की गलियों में बैठी हुई है। जो भी राहगीर निकलता है उससे ये कहती है, अरे कोई है जो मेरे बाबा जान का पता बता दे। उन्होंने कहा था 1 महीने के बाद तेरा भाई अली अकबर आएगा और तुझे यहाँ से लेकर के मेरे पास आएगा, लेकिन आज तक अली अकबर नहीं आया है। कोई है जो मेरे बाबा जान का पता बता दे। तब तक के एक शाहराह निकलता है, एक शाहराह निकलता है जो अपनी बीमार बच्चे की दवा लेने के लिए जा रहा था। तारीख का मुअर्रिख बयान फरमाता है कि वो शख्स जब जाकर के देखा तो देखा हजरत सुगरा जो जमीन पर लिखती है और लिखने के बाद उसको मिटाती है और अपने तराने में गुनगुनाती है, अब्बू जान मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे दवा देने वाला कोई नहीं है। ये अर्ज करती है, अब्बू जान मेरा भाई अली असगर बड़ा हो गया होगा, मैंने उसके लिए कपड़े सिला है, उसको लेकर के आओ। मैं जब उसको लेकर के आओगे मैं उसको कपड़े पहनाऊंगी। अब्बू जान आपने वादा किया था कि 1 महीने के बाद तुम्हारा भाई अली अकबर तुम्हें लेने के लिए आएगा, लेकिन अब तक अली अकबर नहीं आया है। इतना वो अर्ज कर रही है, तब तक वो शहसवार करीब पहुंचता है। लड़की आवाज देती है, ऐसे सवार खुदा के लिए ठहर जाओ। वो शहसवार उतरता है और उतरने के बाद में आपने अर्ज किया, हजरत सुगरा ने कहा कि सुनो ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने बच्चे बीमार, मेरा बच्चा बीमार है, दवा लेने जा रहा हो। कहा मैं इमाम हुसैन की बेटी हूँ और वो जो है मुझे छोड़ करके जो है शहर कोफा को चले गए हैं। क्या तुम कोफा जा रहे हो? अगर कोफा जा रहे हो तो मुझे भी खुदारा अपने साथ लेते चलो। मैं तुमसे सवारी नहीं मांगूंगी, बल्कि तुम्हारे ऊंट के आगे मैं दौड़ी चलती रहूंगी। और अगर मुझे बुखार आएगा तो मैं आपसे दवा भी नहीं तलब करूंगी, मैं रास्ते में आपको परेशान भी नहीं करूंगी। हजरत ये बात हजरत जो है सुगरा और सुतर सवार में हो रही है, उस मुसाफिर में हो रही है। उसने कहा कहो कहना क्या चाहती हो? उसने कहा खुदारा अगर मुझे तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते तो कम से कम मैं एक खत लिख देती हूँ, मेरे बाबा हुसैन की बारगाह में पेश फरमा दो। अब हजरत तारीख का दोनों रुख सामने रखो। इधर इमाम हुसैन अपने खीमे से निकलकर मैदान कारजार की तरफ रवाना हो रहे हैं और इधर हजरत सुगरा जो है एक खत लिखती है और उस कासिद को देती है। वो कासिद कोफा की तरफ रुख करता है, अपने बच्चे की दवा भूल जाता है और अर्ज करता है कि अगर ये वक्त आ गया है कि मैं आले रसूल की शहजादी का खिदमत कर सकूं, यानी एक खत पहुंचा सकूं, तो मेरा बच्चा रहे या न रहे, मगर आले रसूल की खिदमत कर लेना मैं अपने लिए फर्ज समझता हूँ। हजरत कुर्बान जाइए, ये वो शुक्र सवार भी यानी जो है वो इंसान खत को लेता है और लेने के बाद में अपने घोड़े पर अपने जो है ऊंट पे सवार होता है। इधर ये बच्चा सवार होता है, उधर इमाम हुसैन अपने खीमे से निकलकर घोड़े पे सवार होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला सय्यदुल मलाइका सय्यदना जिब्राइल अमीन को हुक्म फरमाता है, ऐ जिब्राइल अमीन अगर मेरा ये शेर मैदान करबला में पहुंचा तो मुकाबला शुरू हो जाएगा। उससे पहले जो मदीना से कासिद चला है उसके तरफ जमीन के तनादील को खींचो ताकि इमाम जो है अपने खीमे से मैदान में न पहुंचे और वो कासिद मदीने से शहर कोफा पहुंच जाए। बोल दो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। वो कासिद मदीने से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत वो कासिद जब मदीने से वो कासिद जब पहुंचता है जाकर के और इधर इमाम करबला में पहुंचते हैं। अब बताओ खीमा से मैदान जाना है, वो खीमा से मैदान पहुंचते हैं और ये मदीना से शहर कोफा पहुंच रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील ने तनातीर खींची और जाकर के जब वो पहुंचे और पहुंचने के बाद में कहा ऐसे तो सरदार बताओ आखिर तुम कौन हो, क्यों आए हो? कहा आका हुसैन आपकी बेटी सुगरा का खत लेकर के आया हो। उस वक्त सुदर सवार की आंखों में
आंसू था और लेकर के जब खत दिया है आका हुसैन ने पहले खत को पहले जो है खत को अब चूमा है और चूमने के बाद भी अपने आंखों से लगाया है, लगाने के बाद पे सीने पे अपने से उस खत को रखा है और रखने के बाद तारीख का मुहर्रिख बयान फरमाता है कि इमाम की आंखें अश्कबार हो गई है। इमाम ने जो खत को खोला तो पहला मजबून था, अब्बू जान जब आप गए थे मेरी तबीयत बहुत खराब थी, अब्बू जान जब आप गए थे मेरी तबीयत मैं बुखार की आलम में थी, अब्बू जान काफी टाइम का अरसा गुजर गया आपको गए हुए, मैं रात को दरवाजा भी खुली रखती हूँ कि मेरा बाबा जान आ रहे होंगे तो मैं दरवाजा खोल के उनका इस्तकबाल करूंगी। अब्बू जान पूरी रात मैं सोती नहीं हूँ, सिर्फ आपका इंतजार करती हूँ। अब्बू जान यहाँ मुझे कोई खाना देने वाला नहीं है, अब्बू जान मदीना में मेरी कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो जब खत इमाम पढ़ते हैं इतना दर्द भरे लहजे में वो खत है कि इमाम पढ़ते हैं आंखों से आंसू जारे हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, उस सुगर सवाब से अर्ज करते हैं भाई मैं तुम्हारी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मेरी बेटी का खत तुमने इस कठिन वक्त में मुझे पहुंचाया है, मैं इस दुनिया में तो नहीं लेकिन कल मैदान क़यामत में इसका कर्ज अदा कर दूंगा। कुर्बान जाइए, ये आका हुसैन है। अल्लाह अगर तफसीर से बयान करूँ इस खत की रुखसती बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस बात को यहीं पर रद्द करते हुए अब रोकते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस बात को यहीं पर रोकते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जरा आओ देखो मैदान करबला का वो खूनी मंजर जब मेरे इमाम जब शहीद हो गए तो जालिमों ने बहुत जुल्म किया और जब मेरे इमाम की शहादत हुई तो जालिमों ने जुल्म क्या किया कि इमाम के कटे हुए जिस्म के ऊपर, शहीद किए हुए जिस्म के ऊपर जालिमों ने घोड़े दौड़ाए। अल्लाह 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 अल्लाह। घोड़ा दौड़ाया इमाम के, और जब इमाम के ऊपर उन लोगों ने घोड़े दौड़ाए, इधर बीमार है ज़ैनुल आबिदीन, 3 दिन से खाना पानी बंद, उसके बाद भी ज़ोक़ो नक़ाहत की वो हालत है कि अगर अपने बिस्तर से उठे तो उठा न जाए, अगर चले तो चला न जाए। 3 दिन से दाना पानी इमाम को नहीं दिया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी कुछ नहीं खाया पिया, प्याज की शिद्दत से जबान सूख कर कांटा हो गई। आप अपने सीने पे हाथ रख के बताइए जिस इंसान को 3 दिन तक बगैर आबोदाना के रखा जाए, वो बीमार ना हो फिर भी चलने की हिम्मत नहीं रहेगी, लेकिन जो इंसान बीमारी की हालत में हो कि जब अली अकबर मैदाने कारजार में जा रहे हो तो अपने भाई से जब गले मिलने गए हो तो भाई को गले लगाया हो और बेहोश हो गए हो। ये ज़ोक़ो नक़ाहत की हालत, और उस हालत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे को जालिमों ने आग लगाने के लिए सोचा और रिदाएं छीन ली गई। जो तमाम बीबी शहरबानों हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन और उनकी औरत और बेटियां जो मौजूद हैं उनसे उनकी रिदाएं यानी दुपट्टे छीन लिए गए, दुपट्टे कि नबी की शहजादियों को बेनकाब किया जाए। तो आज की औरतें मेरा ये जुमला कान खोल करके सुन लें और जेहन नक्श कर लें कि जब उनको बेनकाब करने के लिए उस दौर के यजीद ने अपनी हुकूमत को ललकारा और अपने पहलों को ये इजाजत किया तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने ऐलान किया कि ऐ फातिमा की कनीज़ाओं, ऐ अली के नजर के नूरे नजर के टुकड़ों, इन लोगों ने तुमसे चादर तो छीन ली है, दुपट्टे तो छीन लिया है, मगर अपने अपने चेहरे पर अपने अपने सर के बालों को ढांप लो ताकि ये जालिम तुम्हारे चेहरों को खराब देख। आज का माहौल क्या है? हमारी लड़की जब घर से निकलती है ना तो दुपट्टा उठा के ऐसे रखती है इधर और बोलती उधर रही, इधर मत आना। समझ रहे बात को? चौराहे पे देखता हूँ चाहे हमारे गांव की हो या कहीं की,
यहां से अगरचे वो गांव से निकलने के समय अगरचे वो दुपट्टा ओढ़ के भी गई तो चौराहे पे पता ही नहीं दुपट्टा कहां है। लिहाजा मैं ये बताना चाहूंगा कि तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। उनसे जिनके खीमे को जलाया गया हो, जिनको मेहमान नवाजी के लिए बुलाया गया हो, जिनके शौहरों को बेटों को बेदरीक जालिमों ने शहीद किया हो, उनके दुपट्टों को छीना भी गया हो, तब भी उन्होंने अपने बालों से अपने चेहरे को छुपाया। बोलो छुपाया नहीं छुपाया? लेकिन आज हमारी लड़की जब गले में दुपट्टा डाल के निकलती है तो मुझे कहने में मैं फख्र महसूस करता हूं, मेरी लड़की भी बहुत स्मार्ट है। देखो गले में दुपट्टा डाल के जा रही है। बेशर्म है वो लोग जो अपनी बच्ची को ये तलकीन नहीं देते कि शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। एक बात और अर्ज कर दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक औरत 4 मर्द को जहन्नम ले जाएगी। कितने? 4 को ले जाएगी, 4 को। ये ख्याल में रखना, ये मत सोचना हमारा काम था, मैंने पढ़ाया लिखाया, अपने घर से शादी करके विदा कर दिया, अब वो जाना है और उनका पौधा तुमने लगाया है, बड़ा तुमने कर दिया। जब वो कोई लायक बनी है तब किसी दूसरे के घर गई, जब किसी के लायक तब किसी के घर गई है तो तुमने पहले से उसको लायक नहीं नालायक बना के भेजा। तवज्जो फरमाए। लिहाजा अब मैं इस पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, बात अपने असल पॉइंट पे आता हूं। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी बाद में वक्त मिला, क्योंकि कल जुमा में नहीं रहेंगे, कल मेरी जुमा में भी तकरीर होनी है और जुमा के बाद भी तकरीर होनी है, लेकिन यहां नहीं कहीं और होनी है। लिहाजा एक माइंड पॉइंट आप सुन लीजिए 10-5 मिनट का, ताकि जो बात मैंने कही है उसमें कदम रख दूं, ताकि शुमार तो कर लिया जाए कि जो मैंने कहा वो चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, लेकिन वादा के खिलाफी नहीं हुई। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौलवी साहब आंख खोलिए, मैं सिर्फ 2 पॉइंट रखूंगा आपकी समझ के, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं। जब आपके ये लुटा हुआ काफिला लेकर के इन जालिमों ने बीमार ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, तवज्जो फरमाए, दाहिने साइड में आइए, इधर आइए, हाथ में हथकड़ी। चूंकि मैं दोनों तरफ देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एक तरफ से तालिबे इल्म की हैसियत से भाई भाई होते हैं। जी जी। तो बताना ये चाहूं, बीमार और 3 दिन से दाना पानी बंद, फिर भी कुर्बान जाओ यार अली के शेर पर। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अली के शेर पर कि अभी भी यजीदियों को खौफ है। 3 दिन खाना नहीं दिया फिर भी खौफ है, 3 दिन पानी नहीं दिया फिर भी खौफ है, बीमारी की हालत में है, चले तो चला ना जाए, बोले तो बोला ना जाए, उठे तो उठा ना जाए, और फिर भी यजीदियों को खौफ है कि ये अली के घर का शेर है, इसके हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी अगर ना हुई तो ये अली के घराने का लाल है। ये अगर अपने रुख के पैतरे को बदला तो ये 22,000 भी 20 के बराबर नहीं नजर आएंगे। ये बीमार चाहे जितना हो, तभी तो शायर ने कहा कि दख्ल कुछ इसमें न तकदीर का है, तब दबा इस तरह से आबिदे दिलगीर का है, बस इसी खौफ से जालिम ने पिन्हाई जंजीर, लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का है, लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का है। पैर का तमाम बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, औरतों को नंगी ऊंट की पीठ पर बिठाया। बिठाने के बाद जब काफिला लेके चले यहां, इमाम का सर नोके नेज़र, कहां? वो इमाम जिस इमाम के गले को नबी बार बार चूमते थे, जिस इमाम के मुंह मुबारक में नबी ये कौनैन का लुआबे दहन गुजरा,
और जहां से नबी का लुआबे तैन गुजरा हो उस घुट्टी में नोके नेजा। कितना बड़ा जुल्म किया है यजीदों ने इमाम के ऊपर। ये कौन है? नमासाए रसूल, जन्नती जवानों की सरदार है। जानते थे पर मानते नहीं थे। आज भी लोग जानते हैं नबी हमारी तरह नहीं, फिर भी कहते हैं मानते नहीं। आज भी लोग जानते हैं नबी गैब की खबर अल्लाह की अता से रखते हैं, फिर भी लोग मानते नहीं। उस दौर में भी अबू जहल था, नबी के जमाने में जानता था ये नबी है, मानता नहीं। अबू जहल बना तो उस दौर मक्का में रहने वाला, नबी को देखने वाला, नबी को न माना तो अबू जहल बना। और जो आज के दौर में नबी का कलमा पढ़ के और नबी को न माने वो अबू जहलियों का बेटा बनता नजर आता। तवज्जो फरमाएं, बड़ी खुली बात बोल रहा हूं, जिसको जैसा लगे लगे, टेंशन फ्री बोलता हूं, हवाले सब मौजूद रखता हूं। तवज्जो फरमाएं, नो के नेजा पे रखा और रखने के बाद जब इमाम के सर को सबसे आगे, पूरे काफिला के आगे नो के नेजा पे ऊंचा, मगर कुर्बान जाओ कह दो सुभान अल्लाह। अरे इमाम जब आपका सर कटा नहीं था तब भी यजीदियों के भीड़ में बुलंद था। बोल जरा बोल सुभान अल्लाह। जब कटा नहीं था तब भी यजीदियों के भीड़ में बुलंद था, और जब कट गया तब भी आपका सर बुलंद है। जब कट गया तब भी आपका सर बुलंद है। बुलंद किसने किया? यजीदियों ने। और ये बताया कि जो बुलंद होता है वो पस्त नहीं होता, बुलंद ही रहता है। कुर्बान जाइए, इमाम का सर बुलंद आगे आगे जा रहा है, पूरा लश्कर पीछे है, इमाम का सर आगे है और यजीदियों का पूरा लश्कर पीछे है। और उसके आगे इमाम के सर के बाद हुसैनी खीमा में रहने वाले लोग। चलते चलते एक जंगलात से गुजर हुआ तो हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट की पीठ से जमीन में गिर गई। जंगल की रास हो गया। इमाम का सर अचानक जमीन पर उतर, जमीन पे आ गया। यजीदियों ने बड़ी कोशिश की कि इमाम के सर को उठाया जाए, सर नहीं उठा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया गया, तुम्हारे बाबा जान का सर है, तुम उठाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उठाना चाहा, सर नहीं उठा। पता ये चला वो जालिमों, जब तुम नबी के नमाज़े का सर जब तुम उठा ना सके तो अगर ये रब की मर्जी ना होती तो उस हुसैन का सर काट भी नहीं सकते। जब तुम उठा नहीं सकते तो काट भी नहीं सकते थे, ना उठा। लोगों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा सर उठाओ, अगर सर नहीं उठा तो तुम्हारी खाल खींच ली जाएगी। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बदन पर कोड़े चलाए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अब्बू जान आप अपने सर को उठा लीजिए, वरना मैं इतना बीमार हूँ, मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनके कोड़ों को बर्दाश्त कर सकूं। जैसे इस बात को कहा फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबे मुबारक से आवाज आई, बेटा ज़ैनुल आबिदीन अब एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बेटी सकीना जो जंगल में ऊंट के पीठ से गिर गई है, जब तक उसको लश्कर में लाया नहीं जाएगा, उस वक्त ये लश्कर एक कदम भी आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। जो फरमाए ये कौन है? इमाम
हजरात फिर कभी वक्त मिला तो इसके आगे मैं बयान करूंगा। ये लेक्चर यहाँ से चला है तो कहाँ से होता हुआ और फिर दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो खुतबा दिया है और सैयदानियों को जो कैद किया गया है, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला मैं बयान करूंगा और आपके गोशे गुजार अर्ज करूंगा। रब की बारगाह में गोश एक बात और सिर्फ एक पॉइंट नोट करो। अभी आपने मुझसे पहले बहुत सारी तकरीरें सुनी। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तवज्जो फरमाएं। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला और नबी कौनैन मौजूद हैं और बात चल रही है मौत पर। मौलवी साहब मुख्तसर 1 मिनट की बात है, सुन लीजिए। बात चल रही है मौत पर। तमाम सहाबा हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के नबी ने कहा, उमर, अरे बोलो सुभान अल्लाह, बात बहुत ठेठन बताने जा रहा हूं, समझ लीजिएगा। का उमर, जब आपका इंतकाल हो, कब्र में जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका मा दीनुका, क्या कहोगे? सुभान अल्लाह, क्या कहोगे? जैसे इस बात को कहा ना, फारूक आज़म फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, जिस तरह मैं दुनिया में बैठा हूं इसी होशो हवास में रहूंगा। फरमाया हाँ, इसी होशो हवास में रहोगे, बिल्कुल मुकम्मल ऐसे रहोगे जैसे यहां बैठे हो। फरमाया या रसूलुल्लाह, फिर तो कब्र में फरिश्तों से भी निपट लिया जाएगा। अरे बोलना यार सुभान अल्लाह, फरिश्तों से भी निपट लिया जाएगा। या रसूलुल्लाह, होशो हवास में रहूंगा, आपकी मोहब्बत मेरे दिल में कायम रहे। फरमाया हाँ, मेरी मोहब्बत भी आपके दिल में कायम रहेगी। हजरात, मैं ज्यादा तफसीर में न जाते हुए इस बात को पूरा करना चाहूंगा। जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया फानी से विसाल करके कब्र में पहुंचे तो वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा के नीचे आराम फरमा रहे और वहीं आपकी कब्र मुबारका है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला फारूक आज़म के लख्ते जिगर नूरे नजर आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला ने आपको ख्वाब में देखा, फारूक आज़म को ख्वाब में देखा और देखने के बाद में फरमाया, अब्बू जान, आप नबी कौनैन की मजलिस मुबारका में बैठे थे और अल्लाह के नबी ने पूछा था, अल्लाह के नबी ने पूछा था, उमर, जब तुम्हारा इंतकाल होगा कब्र में फरिश्ते कहेंगे मन रब्बुका, बताओ क्या जवाब दोगे? अब्बू जान, जब आपकी वफात हुई कब्र में फरिश्ते आए, हजरत फारूक आज़म फरमाते हाँ आए। कहा अब्बू जान तो क्या हुआ? आपने कहा था कि जब फरिश्ते आएंगे उनसे भी निपट लिया जाएगा। कहा हाँ बिल्कुल मैंने कहा था। और जब कब्र में फरिश्ते आए और उनसे कहा, मुझसे सवाल किया मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है? तो मैंने फरिश्तों से कहा तो फारूक से पूछता है कि बता तेरा रब कौन है? फरिश्ते तू बता कि तेरा रब कौन है? तू बता तेरा रब कौन है? फरिश्तों ने कहा कहाँ गए? अब तक तो मैं सवाल, ये तो उल्टा हो गया। निदा हुक्म बारी तारी, ये महबूब का यार है, महबूब का यार है। जिस खुदा के हुक्म से तुम कब्र में फारूक से सवाल के लिए गए हो, वो फारूक दुनिया में रह के अपने रब को पहचान चुका है और नबी के दीन को भी पहचान चुका है और नबी को भी पहचान चुका है। और जिसके सीने में इसके मुस्तफा हो वो बोलने में बेबाक रहा करता है। लिहाजा हजरात, अपने सीने के अंदर नबी की मोहब्बत को पैदा करो। अगर नबी की मोहब्बत पैदा रहेगी तो दुनिया भी कामयाब रहेगी, कब्र भी कामयाब रहेगी, हश्र भी कामयाब रहेगा, मीज़ान भी कामयाब रहेगा, पुलसरात भी कामयाब रहेगा। और जब सब कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह जन्नत भी कामयाब। रब की बारगाह में गोशे गुजार हो। मौला ताला इतनी देर की गुफ्तगू में किसी किस्म की वाकई लफ्ज़ें, गलतियां, कोताहियां, सरवन सावन कसदन लफ्ज़न मानन हुई हो, मौला ताला तमाम हाज़िरीन मजमा को गवाह बना करके तेरे महबूब का वसीला पेश फरमा करके तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला ताला अपने हबीब के सदके से माफ फरमा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर पढ़ लीजिए।